पश्चिम बंगाल में रेजिडेंट मेडिकल डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले पर सिलसिलेवार तरीके से अहम सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये बेहद चिंताजनक है कि पश्चिम बंगाल में इस तरह मेडिकल डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने साथी जो उनके जज बैठे हुए थे उनके साथ बातचीत करते हुए ये कहा कि हमें देश में बदलाव की बेहद आवश्यकता है और डॉक्टरों और नर्सों की सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि उनकी तरफ से पर्याप्त कदम उठाए गए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में जब पूरी घटना को वारदात हुआ तो उस समय आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किया और ये कहा कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा इस वारदात के 3 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज क्यों कराया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आखिर जो पीड़िता हैं उन पीड़िता के परिवार वालों से भी मुलाकात नहीं करवाई गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर अस्पताल प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर उनके यहाँ इंस्टीट्यूशन में किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो तुरंत एफआईआर करना चाहिए और अगर मामला यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ हो तो 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। आखिर पश्चिम बंगाल सरकार इस पूरे मामले में कदम उठाने में पीछे क्यों रही। कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि उनकी तरफ से पर्याप्त कदम उठाए गए, लेकिन इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान सीबीआई और केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा उठाए गए कदम पर नाराजगी जाहिर करते हुए चीफ जस्टिस का ध्यान आकर्षित किया और ये कहा कि जब इस पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर किया गया तो इसके बाद भी जो पश्चिम बंगाल पुलिस है वो सीबीआई को पूरी तरीके से इस पूरे मामले से जुड़े हुए साक्ष्य को नहीं दे रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सीबीआई का पूरा समर्थन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में डॉक्टरों की सुरक्षा, उनकी व्यवस्था को और सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स का भी गठन किया। ये टास्क फोर्स अपना 3 महीने में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देगी। टास्क फोर्स का काम ये होगा कि ये टास्क फोर्स देश भर के तमाम जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, अस्पतालों की व्यवस्था है, वहाँ पर बाथरूम की स्थिति, खाने की स्थिति, सुरक्षा की स्थिति, इसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देंगी, जिसमें अब 8 लोगों को शामिल किया गया है जो देश के बड़े डॉक्टर्स हैं, कुछ एम्स के डायरेक्टर हैं, नेवी चीफ के डायरेक्टर हैं। तो इन तमाम लोगों को फिलहाल शामिल किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि अब इस दिशा में कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता है। डॉक्टर्स को सुरक्षा देने बहुत ज़्यादा जरूरी है, लिहाजा इस दिशा में केंद्र सरकार को भी मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से भी ये कहा कि जो नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है, इस टास्क फोर्स में डॉक्टरों की सुरक्षा के मद्देनजर जो भी जरूरी कदम हो उनको शामिल किया जाए। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा पश्चिम बंगाल सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज पश्चिम बंगाल सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार अगर चाहती तो वो जो भी अस्पताल में तोड़फोड़ हुई उस पर रोक लगा सकती थी, लेकिन जो वीडियो हमने देखा है उस वीडियो के मुताबिक पुलिस वहां पर खड़ी थी और लोग तोड़फोड़ कर रहे थे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से भी ये सवाल पूछा है और एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के लिए कहा है कि जो तोड़फोड़ उस दिन हुई उस तोड़फोड़ को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये तमाम चीजें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अस्पताल प्रशासन के उस प्रिंसिपल के साथ पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से भी ये कहा है कि वो अपना एक स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सीधे दाखिल करेंगे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा कि अगर इस पूरे समाज में डॉक्टर्स की सुरक्षा
करनी है तो वो बेहद आवश्यक कदम है। जिस तरह की घटना हुई है और जिस तरह से कदम पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा उठाया गया, उस कदम से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं दिखा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अब सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। 22 अगस्त को इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से भी जवाब मांगा है और साथ ही साथ सीबीआई से 22 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को ये देखेगा कि सीबीआई जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है वो जांच अभी किस स्टेज पर है। तो अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं उनसे भी अपील किया गया है कि अब वो हड़ताल खत्म करें, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए आगे आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान तमाम देश भर के डॉक्टरों से ये भी कहा कि अगर कोई डॉक्टर सुरक्षा को लेकर कुछ भी कहना चाहते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की और अहम सुनवाई करते हुए तमाम डॉक्टर से जो फिलहाल देशव्यापी हड़ताल पर बैठे हैं उनसे हड़ताल खत्म करने की अपील की है। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई के बाद अब देश भर के तमाम वो डॉक्टर्स जो हड़ताल पर बैठे हैं वो अपना हड़ताल खत्म करते हैं या फिर नहीं। पश्चिम बंगाल में रेजिडेंट मेडिकल डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले पर सिलसिलेवार तरीके से अहम सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये बेहद चिंताजनक है कि पश्चिम बंगाल में इस तरह मेडिकल डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने साथी जो उनके जज बैठे हुए थे उनके साथ बातचीत करते हुए ये कहा कि हमें देश में बदलाव की बेहद आवश्यकता है और डॉक्टरों और नर्सों की सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि उनकी तरफ से पर्याप्त कदम उठाए गए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में जब पूरी घटना को वारदात हुआ तो उस समय आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किया और ये कहा कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा इस वारदात के 3 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज क्यों कराया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आखिर जो पीड़िता हैं उन पीड़िता के परिवार वालों से भी मुलाकात नहीं करवाई गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर अस्पताल प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर उनके यहाँ इंस्टीट्यूशन में किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो तुरंत एफआईआर करना चाहिए और अगर मामला यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ हो तो 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। आखिर पश्चिम बंगाल सरकार इस पूरे मामले में कदम उठाने में पीछे क्यों रही। कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि उनकी तरफ से पर्याप्त कदम उठाए गए, लेकिन इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान सीबीआई और केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा उठाए गए कदम पर नाराजगी जाहिर करते हुए चीफ जस्टिस का ध्यान आकर्षित किया और ये कहा कि जब इस पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर किया गया तो इसके बाद भी जो पश्चिम बंगाल पुलिस है वो सीबीआई को पूरी तरीके से इस पूरे मामले से जुड़े हुए साक्ष्य को नहीं दे रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सीबीआई का पूरा समर्थन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में डॉक्टरों की सुरक्षा, उनकी व्यवस्था को और सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स का भी गठन किया। ये टास्क फोर्स अपना 3 महीने में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देगी। टास्क फोर्स का काम ये होगा कि ये टास्क फोर्स देश भर के तमाम जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, अस्पतालों की व्यवस्था है, वहाँ पर बाथरूम की स्थिति, खाने की स्थिति, सुरक्षा की स्थिति, इसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देंगी, जिसमें अब 8 लोगों को शामिल किया गया है जो देश के बड़े डॉक्टर्स हैं, कुछ एम्स के डायरेक्टर हैं, नेवी चीफ के डायरेक्टर हैं। तो इन तमाम लोगों को फिलहाल शामिल किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि अब इस दिशा में कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता है। डॉक्टर्स को सुरक्षा देने बहुत ज़्यादा जरूरी है, लिहाजा इस दिशा में केंद्र सरकार को भी मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में
केंद्र सरकार से भी ये कहा कि जो नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है, इस टास्क फोर्स में डॉक्टरों की सुरक्षा के मद्देनजर जो भी जरूरी कदम हो उनको शामिल किया जाए। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा पश्चिम बंगाल सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज पश्चिम बंगाल सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार अगर चाहती तो वो जो भी अस्पताल में तोड़फोड़ हुई उस पर रोक लगा सकती थी, लेकिन जो वीडियो हमने देखा है उस वीडियो के मुताबिक पुलिस वहां पर खड़ी थी और लोग तोड़फोड़ कर रहे थे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से भी ये सवाल पूछा है और एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के लिए कहा है कि जो तोड़फोड़ उस दिन हुई उस तोड़फोड़ को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये तमाम चीजें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अस्पताल प्रशासन के उस प्रिंसिपल के साथ पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से भी ये कहा है कि वो अपना एक स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सीधे दाखिल करेंगे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा कि अगर इस पूरे समाज में डॉक्टर्स की सुरक्षा करनी है तो वो बेहद आवश्यक कदम है। जिस तरह की घटना हुई है और जिस तरह से कदम पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा उठाया गया, उस कदम से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं दिखा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अब सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। 22 अगस्त को इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से भी जवाब मांगा है और साथ ही साथ सीबीआई से 22 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को ये देखेगा कि सीबीआई जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है वो जांच अभी किस स्टेज पर है। तो अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं उनसे भी अपील किया गया है कि अब वो हड़ताल खत्म करें, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए आगे आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान तमाम देश भर के डॉक्टरों से ये भी कहा कि अगर कोई डॉक्टर सुरक्षा को लेकर कुछ भी कहना चाहते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की और अहम सुनवाई करते हुए तमाम डॉक्टर्स से जो फिलहाल देशव्यापी हड़ताल पर बैठे हैं उनसे हड़ताल खत्म करने की अपील की है। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई के बाद अब देश भर के तमाम वो डॉक्टर्स जो हड़ताल पर बैठे हैं वो अपना हड़ताल खत्म करते हैं या फिर नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली।